राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक एसआई भर्ती मामले में सोमवार देर शाम बड़ा खुलासा किया। 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव ने रिमांड के दौरान पूछताछ में बताया कि उसने पेपर उदयपुर निवासी कुंदन पांड्या से 5 लाख रुपए में खरीदा था। कुंदन से उसका संपर्क 2008 में हुआ था, जब राजकुमार तत्कालीन मंत्री महेंद्रजीत मालविया के पीएसओ थे और कुंदन मंत्री के क्षेत्र में लाइजनिंग का काम किया करता था। इस पुराने रिश्ते का फायदा उठाकर कुंदन ने राजकुमार को एसआई भर्ती परीक्षा का लीक हुआ प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। 7,50,000 रुपए में पेपर आगे बेचा। राजकुमार ने सिर्फ अपने बेटे भरत यादव को एसआई बनने के लिए ही ये पेपर नहीं खरीदा था, बल्कि इसे बेचने का काम भी शुरू कर दिया था। उसने अपने कांस्टेबल साथी सत्येंद्र सिंह यादव और पड़ोसी रविंद्र सैनी को यही पेपर 7,50,000 रुपए में बेच दिया था। इस तरह उसने एक ही पेपर बेचकर 2.5 लाख रुपए का सीधा मुनाफा कमाया। राजकुमार के इस तिकड़म के चलते उसके बेटे भरत ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। वहीं जिन 2 लोगों को उसने पेपर बेचा था वे दोनों एसआई बन गए। सत्येंद्र सिंह यादव को मेरिट में मिली 12वीं रैंक। सत्येंद्र सिंह यादव ने मेरिट में 12वीं रैंक और रविंद्र सैनी ने 156वीं रैंक हासिल कर अवैध तरीके से नौकरी पाई। सत्येंद्र को तो एसओजी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसी से पूछताछ के बाद राजकुमार का नाम भी सामने आया। रविंद्र सैनी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में एसओजी ने टीमें लगाई हुई हैं। एसआई पेपर लीक केस की पल पल की अपडेट आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि काफी लंबा समय इस मामले को लेकर हो गया है। परीक्षा का आयोजन कब हुआ? सितंबर 2021 में आरपीएससी ने लगभग 889 एसआई उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसमें लगभग 7,97,000 उम्मीदवार उपस्थित थे। फरवरी 2024 में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। राजस्थान पुलिस की विशेष जांच इकाई एसओजी ने अब तक 120 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 53 प्रशिक्षु एसआई शामिल थे, जिनमें से लगभग 30 अब जमानत पर हैं। रिसेप्शनल लीकेज नेटवर्क, जी हां, आरपीएससी सदस्य रामू राम रायका ने पेपर अपने सहयोगी रामू राम रायका यानी कि बाबूलाल कटारा जो था, उसने रामू राम रायका को, जो कि पूर्व आरपीएससी सदस्य था, उसने अपनी बेटी शोभा और बेटा देवेश सहित उन्हीं लोगों को दिया था। वहीं सरकारी कर्मी की बात करें तो पुरुषोत्तम धादी जो एएओ थे, संदीप कुमार लाता जो एएओ है और कुंदन कुमार पांड्या जो शिक्षक हैं, पेपर को कई उम्मीदवार तक पहुंचाने में सम्मिलित रहे। अन्य भी कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें महिला एसआई की गिरफ्तारी हुई। अंकिता गोदारा, प्रभा बिश्नोई, मनीषा सिंह पेपर लीक और प्लाटून के माध्यम से सहायता में शामिल थी। इसी के साथ डमी उम्मीदवार भी इसमें शामिल थे, जिसमें वर्षा बिश्नोई का नाम कई बार सामने आया था। परीक्षा दूसरों की ओर से दी गई थी, जिससे एसओजी ने डॉक्टर फिजट ऑपरेशन के माध्यम से गिरफ्तार किया था। सॉफ्ट लेन देन भी इसमें शामिल थे, जिसमें दिनेश और प्रियंका बिश्नोई, जिनके पिता नशीले पदार्थों से जुड़े हुए थे, उन्होंने 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर हम बात करें हालिया विकास कार्यों की, हालिया सबूतों की और हालिया मद्देनजर जो अभी चल रही है चीजों की, उनकी, तो आपको बता दें कि अभी पीएसओ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ थे, राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन दोनों ने यह कबूल भी कर लिया है कि जी हां, हमने पेपर खरीदा था और उसको आगे बेचा भी था। राजकुमार ने पेपर कुंदन पांड्या से 5 लाख में खरीदा और 7,50,000 रुपए में किसी अन्य को बेच दिया। इस पूरे मामले को लेकर उसने 2.5 लाख रुपए कमाए भी। सत्येंद्र सिंह यादव की अगर बात करें, वो भी गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती परीक्षा में अच्छे अंक थे, लेकिन जब पूर्ण परीक्षा में प्रदर्शन भारी अंतर से आ गया था। वहीं कुंदन पांड्या के परिवार के 3 सदस्य, जिसमें रिद्धि, नेहा और नैतिक पांड्या भी शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि शारीरिक परीक्षा में फेल हो गए थे, लेकिन जो रिटर्न की परीक्षा थी उसमें सब पास थे। बात करें रायका परिवार की, तो रायका परिवार में प्रथम रामू राम रायका की बेटी और बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों को मद्देनजर रखते हुए जमानत दे दी है। वहीं अगर बात करें कानूनी राजनीतिक दायरे की, तो राजनीतिक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला करते हुए भर्ती परीक्षा की और भर्ती प्रक्रिया की विधिवत निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए हैं। बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो उन्होंने अन्य नेताओं के साथ भर्ती परीक्षा रद्द करवाने और आरपीएससी में सुधार की मांग को लेकर वो लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर 125 दिन से ऊपर उनको बीत गया है, वो धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। सरकारी रुख की अगर बात की जाए, तो राज्य की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें
भले ही चाहे भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की गई हो, नहीं की गई हो, लेकिन सूक्ष्म जांच अभी भी जारी है। उच्च न्यायालय में केस की सुनवाई अभी भी चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। लगातार इस पर जो है सुनवाई होती है, दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो सुनी जाती है, पेश की जाती है, लेकिन फैसला कोई नहीं हो पाया है। वहीं एसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 में व्यापक पेपर लीक का नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें बड़े सरकारी अधिकारी शामिल हैं, शिक्षक शामिल हैं, कर्मचारी तक शामिल है, पीएसओ उम्मीदवार, सब लोग इसमें शामिल है, सब लोग संलिप्त हैं। और बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं कि मगरमच्छ हैं और मछलियां हैं, उन सबको पकड़ा जा रहा है। लगातार जो एसओजी गठन की गई है, एसओजी पूरी तरीके से अपना काम कर रही है और इन तरीके के जो इसमें मुहैया शामिल है, इस तरीके के जो चुटपैया इसमें शामिल है, उन सभी को पकड़ा जा रहा है। जांच में अगर बात करें तो अभी तक 120 प्लस गिरफ्तारी की जा चुकी है और नए खुलासे लगातार दिन ब दिन होते जा रहे हैं। वहीं राजनीतिक दबाव और न्यायिक प्रक्रिया दोनों इस मामले में भी अभी चल रही है। भविष्य में निष्पक्ष और पारदर्शिता भर्ती सुनिश्चित करने के लिए तत्व सुधार की आवश्यकता भी जरूरी है। इसी को लेकर आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग भी लगातार की जा रही है। तो ये पूरा मामला है जो अभी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में अभी चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में काफी लंबे वक्त से एसआई भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर, रद्द करने के मामले को लेकर हालांकि फैसला अभी तक अटका हुआ है। ये फैसला क्यों अटका हुआ है, इसकी जानकारी भी हमने आपको प्रदान करवा दिया। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला होता है और क्या कुछ नहीं फैसला होता। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।